बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे कहते हैं कि जी मैं परहेज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ और जो है मैं एक्सरसाइज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे मसाले के बारे में बात करूँगा जो आप अपने या तो खाने के ऊपर छिड़क के खा लें, चाय बना के पी लें, किसी ड्रिंक के ऊपर डाल के खा लें, तो आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं सिंपल थोड़ी-सी बात करूँगा कि वो कौन-सी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं किसी भी ताख़ीर के बगैर। मैं बताता हूँ, आज मैं बात करूँगा सिनेमन या दालचीनी के बारे में। दालचीनी 2 तरह की होती है और आपने कौन-सी किस्म इस्तेमाल करनी है, मैं वो वीडियो में आगे जाके बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दालचीनी करती क्या है? दालचीनी बेसिकली इंसुलिन की सेंसिटिविटी हमारे जिस्म में बढ़ा देती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि इंसुलिन हमारे जिस्म में तो है लेकिन ये सेल के अंदर नहीं जा रही और ग्लूकोज़ को तवानाई में कन्वर्ट नहीं कर रही। तो ये इंसुलिन को सेल के अंदर भेजती है जिससे ग्लूकोज़ तवानाई में कन्वर्ट होता है और हर सेल तक ये पहुँचती है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ की जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी मतलब खून की नालियों का बंद होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, खून की नालियों को सख्त होना, उसको भी कंट्रोल करती है। और बेसिकली दालचीनी करती क्या है? आपने जब भी इस्तेमाल करना है दालचीनी को, इसके जो है खाने के फ़ौरन बाद जो है इसका कहवा पीना है। ये करती क्या है? ये उस वक़्त करती ये है कि जो भी मीठा आप खाते हैं, ये कार्ब आप लेते हैं तो ये उसकी जो ब्रेकडाउन है फ़ौरन से उसको ब्रेकडाउन नहीं होने देती बल्कि उसको कंट्रोल करती है। जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर जो शुगर की स्पाइक है वो एकदम नहीं आती और स्लोली जो है वो कार्ब अब्ज़ॉर्ब होता है। दालचीनी की जो मिकदार आपने डेली इस्तेमाल करनी है वो 1 से 6 जो है वो ग्राम तक है और इसको आपने कोशिश करना है कि खाने के बाद इसका कहवा बना के पी लें। मतलब 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 जो है स्टिक दालचीनी की डालें, उसको इतना उबालें कि आधा कप रह जाए और उसको खाने के फ़ौरन बाद पी लें, तो आपको इसके इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएँगे और आपको समझ लगेगी कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। अगर आपको ये चाय पसंद ना आए या कहवा पसंद ना आए, तो नॉर्मल जो आप दूध की चाय बनाते हैं, उसमें भी डाल के पी सकते हैं। इसके अलावा अगर चाय में डाल के पीना पसंद नहीं, तो इसके पाउडर को इवन आप अपने सालन के ऊपर भी छिड़क सकते हैं, ओट्स के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं या जो सैलेड आप खा रहे हैं, उसके ऊपर डाल के भी आप खा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दालचीनी की 2 इकसाम हैं, जिनमें से आपने कौन-सी इस्तेमाल करनी है। एक केशिया सिनेमन है, जिसमें क्रोमिओन नामी एक मुरक्कब पाया जाता है। ये हमारे लिवर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और दूसरी जो इसकी किस्म है, वो है सेलोन सिनामन। तो आपने जब भी जो है आपने दुकानदार से तलब करना है, तो आपने सेलोन सिनामन ही जो है वो अपने दुकानदार से लेना है कि मुझे ये वाली दे, क्योंकि ये इसमें क्रोमियोन नामी जो मुरक्कब है वो बहुत कम होता है, जो कि नुकसान आपके जिगर को कम पहुँचाता है। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 माह तक इस्तेमाल करने के बाद इसको 1 माह के लिए वक़फ़ा डालना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको, और अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर के लिए, तो वो आपने जो है कंटिन्यू रखनी है। उसके साथ आपने इसे ऐड ऑन थेरेपी लाज़मी इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो एक किचन का मसाला जो कि आप डाल के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें।